एक देश जहां सपने अक्सर संघर्षों से टकराते हैं, वहीं कुछ लोग अटूट लगन के साथ उठते हैं, सिर्फ सितारों को छूने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें हासिल करने के लिए भी। आज हम उन युवा भारतीय पथ प्रदर्शकों की कहानियां मना रहे हैं, जिन्होंने अवसरों का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्हें खुद बनाया। आइए, हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर चलें, जहां हम भारत के उन प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन को जानेंगे, जो इसरो और DRDO के भविष्य को आकार दे रहे हैं। वेलकम टू सनातन शक्ति, एक ऐसे देश में जहां सपने अक्सर कठिनाइयों से टकराते हैं। कुछ लोग अटूट भावना के साथ न केवल सितारों का पीछा करने के लिए उठते हैं, बल्कि उन तक पहुंचने के लिए भी। आज हम उन युवा भारतीय अग्रदूतों की कहानियों का जश्न मनाते हैं, जिन्होंने सही अवसरों का इंतजार नहीं किया, उन्होंने उन्हें बनाया। इसरो और DRDO के भविष्य को आकार देने वाले भारत के शानदार युवाओं के जीवन की यात्रा में आपका स्वागत है। मिलिए ऋतु करिधल से, भारत की रॉकेट वुमन। लखनऊ से मंगल के लॉन्चपैड तक उन्होंने दुनिया को दिखाया कि गन्ना और साहस साथ साथ चलते हैं। अपने शुरुआती 20 के दशक में वह केवल जुनून और दृढ़ता के साथ इसरो में शामिल हुईं। मंगल ऑर्बिटर मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर के रूप में उन्होंने भारत की ऐतिहासिक मंगल सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले ही प्रयास में उनकी यात्रा कई युवा लड़कियों के लिए अंतरिक्ष का सपना देखने का लॉन्च कोर बन गई। टेसी थॉमस, भारत की मिसाइल वुमन। उन्होंने DRDO में अग्नि और अग्नि परियोजनाओं का नेतृत्व करके बाधाओं को तोड़ा, ऐसी मिशनों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। केरल में पली बढ़ी, वह बचपन में अपने घर के पास से लॉन्च होते रॉकेटों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। उनकी पाठ्यपुस्तकों से लेकर परीक्षण श्रृंखलाओं तक की यात्रा एक अनुस्मारक है। महत्वाकांक्षा का कोई लिंग नहीं होता। सिर्फ 18 साल की उम्र में रिफात शाहरुख ने नवाचार के नियमों को बदल दिया। तमिलनाडु से सामान्य साधनों और असीमित कल्पना के साथ उन्होंने और उनकी टीम ने दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह कलामसैट बनाया, जिसका वजन सिर्फ 64 ग्राम था। नासा द्वारा चयनित और इसरो द्वारा समर्थित उनकी परियोजना अंतरिक्ष में उड़ गई, युवा भारतीय सरलता को नई ऊंचाइयों पर ले गई। उनका काम अब छात्र आविष्कारकों की एक पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। मिशन नियंत्रण। डॉक्टर M वनिता, भारत की चंद्र छलांग चंद्रयान 2 के पीछे का दिमाग। एक शांत लेकिन शक्तिशाली महिला, उन्होंने इसरो में एक जूनियर इंजीनियर के रूप में शुरुआत की और भारत के सबसे जटिल मिशनों में से एक की परियोजना निदेशक बनी। तकनीकी उथल-पुथल के दौरान उनके स्थिर नेतृत्व ने उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक का खिताब दिलाया। वह साबित करती है कि पहचान से ज्यादा मायने लचीलापन और दृढ़ संकल्प रखते हैं। हर सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। इनमें से कई उपलब्धि हासिल करने वालों को वित्तीय चुनौतियों, लैंगिक पूर्वाग्रह, संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी, नवाचार करने के लिए ईकचरा इकट्ठा किया या मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की। उन्हें जिस चीज ने शक्ति दी, वह धन या प्रभाव नहीं था, बल्कि हार न मानने का उनका जिद्दी स्वभाव था। यह सिर्फ प्रतिभा नहीं है, यह धैर्य है, जो प्रतिभा के रूप में छिपा है। वैज्ञानिक बनने के लिए आपको किसी फैंसी लैब की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें, प्रयोग करें, कोड करें, लिखें, बनाएं। ज्ञान साझा करना और DRDO यंग साइंटिस्ट लैब्स, इसरो के छात्र आउटरीच और यहां तक कि वैश्विक प्रतियोगिताओं जैसे मंच दरवाजे खोल रहे हैं। अगर उन्होंने यह किया, तो आप भी कर सकते हैं। आसमान कोई सीमा नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। भारत का वैज्ञानिक भविष्य केवल संस्थानों में नहीं, बल्कि हर जिज्ञासु मन में, हर गैरेज लैब और गांव की कक्षा में निहित है। एक चिंगारी जलाने के लिए इस वीडियो को साझा करें और शायद अभी देख रहे अगले ऋतु, टेसी, रिफात या वनिता को प्रेरित करें। क्योंकि महानता पैदा नहीं होती, उसे इंजीनियर किया जाता है। जय हिंद। जय हिंद।